हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं और उसके बाद फिर रिसाइट करने, जिसके अंदर भी रिसाइट करने का दम है तो फिर वो रिसाइट कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर जातस्य जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च ध्रुवं ध्रुवं जन्मामृतस्य जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्यते तस्मादपरिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो जातस्य हि जातस्य ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्ये तस्मात् तस्मात् अपरिहार्ये न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। Translation: One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जीवन का एक सत्य बताया जा रहा है कि जिसने भी जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है। और मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद वापस से जन्म होता है। तो ये संसार का नियम है कि जन्म और मृत्यु, ये जो है, ये दोनों का साइकिल हमेशा चलते रहता है। तो इस संसार में बाकी और कुछ हो या ना हो कंफर्म, बट चार चीजें जो है वो हमेशा कंफर्म है कि हर एक व्यक्ति को इन चार चीजों के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा। कोई बता सकता है ऐसी चार कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सभी के लिए कॉमन है? हमारे शास्त्र बोलते हैं कि देयर आर फोर रियल प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में चार असली प्रॉब्लम्स हैं। तो असली प्रॉब्लम का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम। देखिए, असली प्रॉब्लम की दो कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सबके लिए है, नोबडी कैन अवॉइड इट। और दूसरा क्वालिटी है कि नोबडी वांट्स इट, कोई भी नहीं चाहता इसको। और सबको मिलेगी ये प्रॉब्लम, सबका सबके हिस्से में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी कौन सी चार प्रॉब्लम्स है जो किसी को नहीं पसंद और सबको उसको झेलना ही पड़ेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ। तो जन्म जो है वो हर एक व्यक्ति को लेना होगा। मृत्यु जो है वो भी हर एक व्यक्ति को आएगी। ऐसा कोई है व्यक्ति जिसने आज तक कभी मरा नहीं है? नो, एवरीवन हैज टू डाई। फिर जरा, जरा मतलब व्हाट इज जरा? वृद्धावस्था। यस, जरा मीन्स वृद्धावस्था। तो अम, हम में से कौन कौन वृद्ध है? आप में से कोई वृद्ध है क्या यहाँ पे अभी? कोई अगर वृद्ध है तो कृपया थम्स अप दीजिए। ओके, तो सब लोग इधर जवान हैं। तो जय जवान जय किसान, जय किसान। सभी जवान लोग बैठे हैं इधर। तो अम, अभी अगर मुझे आप में से किसी का अगर वय पूछना होगा, अगर मुझे आप में से किसी की उम्र पूछनी होगी, तो मैं क्या पूछूंगा इंग्लिश में? How old are you? हाउ ओल्ड आर यू? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट एवरीवन इज ओल्ड। हर एक व्यक्ति ओल्ड है। बस कोई व्यक्ति ज्यादा ओल्ड है, कोई व्यक्ति कम ओल्ड है। इसलिए हम क्या पूछते हैं? हाउ ओल्ड आर यू? तो हो सकता है हम में से कोई, जैसे बच्चे हैं, हरीश प्रभु हैं। हरीश प्रभु की उम्र क्या है? 10 years. तो हरीश प्रभु क्या बोलेंगे? आई एम, क्या बोलेंगे आगे?
10 years. बस उतना ही बोलेंगे। 10 years old. आई एम 10 years old, मतलब मैं 10 साल बुढ़ा हो गया हूँ। वैसे ही अगर मैं बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम 31 years old, मैं 31 साल बूढ़ा हो गया हूँ। तो इस प्रकार से हम हर एक व्यक्ति जो है, हम सभी बूढ़े हैं। क्योंकि आप में से कोई बता सकता है बुढ़ापे का लक्षण क्या होता है? हम किसी भी व्यक्ति को बूढ़ा कब बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज? ट्राई कीजिए। नजर कम होना, सुनने की क्षमता कम होना। यस। तो आज के जमाने में तो कई बार बच्चों को भी नजर कम हो जाती है, बचपन में ही चश्मे लग जाते हैं। सुनने की क्षमता, अगर कोई बहुत ज्यादा साउंड सिस्टम, जैसे अभी रथ यात्रा का फेस्टिवल चल रहा है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत एकदम साउंड सिस्टम के पास में कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे बस के कान में बज रहा है पूरा साउंड सिस्टम, तो उसकी भी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की सुनने की क्षमता कम होती है। तो क्या हम उनको डायरेक्टली बूढ़ा बोल देते हैं? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली देखा जाए तो हर एक व्यक्ति बूढ़ा है, बट फंक्शनली क्या हम उनको बूढ़ा बोलते हैं? नहीं। तो ये सब चीजें जवानी में भी हो सकती हैं। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुढ़ापा? मेमोरी कम हो जाती है, मेमोरी स्ट्रेंथ और ब्यूटी भी कम हो जाती है बुढ़ापे में। हाँ, तो ये सब तो कुछ लोगों को बचपन से ही कम रहती है, कुछ लोगों को मेमोरी कम रहती है और सुंदर नहीं दिखते। और क्या बोले, क्षमता तो आजकल कम कम होते जा रही है लोगों की। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज? हाँ। तो जैसे वैष्णवी पंचवरी माता जी ने चैट में लिखा है, नियर टू डेथ। तो ओल्ड एज, बुढ़ापा जो है वो एक नोटिस पीरियड है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ने से पहले, टर्मिनेट करने से पहले, या अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है कंपनी को, तो उसका नोटिस पीरियड रहता है कि नहीं रहता है? या कोई किसी को घर मकान खाली करने को बोला गया तो उसको पहले नोटिस दिया जाता है। तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक नोटिस पीरियड है जो प्रकृति हमें दे रही है कि भाई अभी तुम्हारा समय खत्म होने वाला है इस शरीर में, अभी ये नोटिस पीरियड शुरू हो गया तुम्हारा, राइट। और धीरे धीरे करके जैसे फैसिलिटीज कम की जाती हैं, ऐसे धीरे धीरे करके प्रकृति हमारी सारी फैसिलिटीज कम कम करने लग जाती है। ज्यादा हम खा नहीं सकते, फिर कुछ समय बाद पानी बंद हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद देखना बंद हो जाएगा। ऐसे करके एकदम से बंद करने से अच्छा है धीरे धीरे करके प्रकृति सारी फैसिलिटीज बंद करना शुरू कर देती है इस शरीर की, बिकॉज दैट इज नोटिस पीरियड। तो अगर हम उस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो बुढ़ापे का अर्थ होता है प्रॉक्सिमिटी टू डेथ। द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज इज प्रॉक्सिमिटी टू डेथ। बुढ़ापे से कितने हम, सॉरी, मृत्यु के हम कितने करीब हैं। तो आप में से कौन कौन गारंटी दे सकता है कि आ, हम मृत्यु के करीब नहीं हैं? क्या कोई गारंटी दे सकता है कि हम मृत्यु के करीब नहीं हैं? नहीं। इस संसार में कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इस संसार में जो जीवन है वो एक कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी रहता है ना, उसकी तरह है। कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी की बूंद रहती है उसकी तरह है। क्यों उससे कंपेयर किया गया है हमारे जीवन को इस संसार में? कभी भी हो जाए। कभी भी वो बूंद गिर सकती है ना, कमल के पत्ते के ऊपर वो ठहरती नहीं है बूंद। तो इस संसार में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। एट द लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट समथिंग, सम ट्रेजेडी कैन हैपन। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वी आर एवरी टाइम ओल्ड, हम हर समय पे ओल्ड हैं, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो इफ ओल्ड एज इज प्रॉक्सिमिटी टू डेथ, देन वी आर एवरी टाइम ओल्ड, बिकॉज एवरी टाइम वी आर नियर टू डेथ। तो ये बुढ़ापा जो है ये भी एक प्रॉब्लम है जो सबको सफर करना है और किसी को पसंद नहीं है। कोई ऐसे सपने देखते हैं कि कब हम बूढ़े हो जाएंगे, कितना मजा आएगा बुढ़ापे में, फिर हम व्हील चेयर पे बैठेंगे और घूमेंगे हर जगह, चलना नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई सोचता है क्या? नहीं, किसी को भी बुढ़ापा पसंद नहीं है। तो ये हुई जरा, और जरा के बाद फिर व्याधि।
व्याधि मतलब डिसीजेस। तो हर समय हमें कुछ ना कुछ डिसीजेस लगी रहती हैं, और ये डिसीजेस लगना कभी बंद नहीं होने वाला। हर समय हमें एक एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी तो diseases लगी रहेंगी। तो ये बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज और डेथ, ये जो है, ये चारों प्रॉब्लम्स इस पूरे भौतिक संसार में सबको आने वाली है। चाहे आप नर्क में जाओ, चाहे आप स्वर्ग में जाओ, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, जहाँ पे आप, चाहे आप लंदन में जाके वहाँ का रेसिडेंटशिप क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप लेके बस जाओ, कहीं पे भी चले जाओ आप, इन चार प्रॉब्लम से नहीं बच सकते। एक बार एक व्यक्ति था, उसका अंत समय करीब आ गया था। ओके, जस्ट वो मरने वाला था। तो उसके दरवाजे पे एक नॉक नॉक की आवाज आती है, और फिर वो जब दरवाजा खोलता है तो उसको सामने कौन दिखता है? उसको सामने दिखता है यमराज। क्यों यमराज सामने दिखते हैं? क्योंकि उसका भी अंत समय सामने आ गया, कब पास आ गया। तो उसको यमराज जी दिखते हैं, और यमराज जी को देख के वो पूरा घबरा जाता है ना। ऑफ कोर्स, अभी आप में से भी सोचो कि बेल बजाई और सामने दरवाजा खोला तो डायरेक्ट यमराज जी बैठे हैं, बैठे मतलब खड़े हैं, तो कोई भी नेचुरली घबरा जाएगा। लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो घबराया नहीं। उसने क्या किया, उसने सोचा कि यमराज जी को थोड़ा सा अभी मस्का पॉलिश करना पड़ेगा जिससे वो मुझे छोड़ दें। तो उन्होंने यमराज जी को बहुत अच्छे से सत्कार किया। बोले, अरे यमराज जी, आप स्वयं पधारे मेरे दरवाजे पे, मेरा घर आपने शुद्ध कर दिया अपने प्रेजेंस से, आप इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, ऐसे बहुत कुछ बोला उनको। और फिर उनको अंदर लेकर आया रूम में, और उनको बोला कि आप पहली बार मेरे घर पे आए हैं, तो मेरी खातिरदारी बनती है, मेरी लाइक क्या बोलते हैं, मेरा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको अच्छे से खातिरदारी करूं। और उनको एकदम मस्त मस्त अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाई उन्होंने, पकौड़ा खिलाया, स्वीट खिलाया, समोसा खिलाया, डोसा खिलाया, सब कुछ जो बनाने आता था सब बना के खिलाया उनको। और इतना खिलाया कि उनको फिर नींद आ गई। किसको नींद आ गई? यमराज यमराज जी को। यमराज जी को। आप में से किसी को तो नींद नहीं आई ना? ओके, थैंक गॉड। तो यमराज जी जो है, उनको नींद आ गई, और यमराज जी वहीं पे बेडरूम में जाके सो गए। और ये जो व्यक्ति था, इसने क्या किया, इसने यमराज जी का क्या बोलते हैं, मोबाइल निकाला, और मोबाइल में एक लिस्ट थी कि किस किस का नंबर है अभी। ओके, और उसमें सबसे पहले उसका नंबर था। किसका? ये व्यक्ति का। तो इसने क्या किया, इसने अपना नंबर ऊपर से इरेज किया। ओके, वहां से निकाल दिया अपना नंबर, अपना नाम, और उसको लिस्ट के एंड में डाल दिया कि चलो अभी बच गया, अभी मेरा नंबर बहुत लेट आएगा। लिस्ट के एंड में डाल दिया। और फिर वो जो यमराज जी हैं वो आराम से सो के उठे, और जब सो के उठे तो उन्होंने सामने इसको पाया। और फिर यमराज जी इतने खुश हुए उससे, इतने खुश हुए कि तुम यार पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे को घर पे बुला के इतना सत्कार किया, नहीं तो लोग तो मुझसे दूर भागते हैं हमेशा। तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं अभी तुमको नहीं लेके जाऊंगा, मैं अभी तुम्हारा नाम हटाता हूँ। अभी मैं लिस्ट में जो आखिरी व्यक्ति है उसको लेके जाऊंगा। यमराज जी बोले आखिरी व्यक्ति का नंबर आएगा अभी। और आखिरी में देखा तो उनका ही नाम लिखा है, और फिर यमराज जी उनको लेके गए। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें? क्या होना है वो हो जाता है। हम मृत्यु से भाग नहीं सकते। हाँ, हम मृत्यु से कभी भाग नहीं सकते, चाहे कितना भी आप सत्कार करो यमराज जी का, जो होना है वो तो होके रहेगा। तो इन शॉर्ट, इस संसार में हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, ये चार प्रॉब्लम से हम बच नहीं सकते। इनमें से जो जन्म है, जन्म भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जन्म के समय भी जीवात्मा जो रहती है उसको बहुत पीड़ा होती है। किसी ने अगर नवजात शिशु को देखा होगा, वो हमेशा रोते रहता है, हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है इस दुनिया में। सो जन्म भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हमें इन चार प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, तो और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस संसार का। जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो मरने वाला है उसका जन्म होगा ही बाद में, और जो जन्म है वो मरने ही वाला है आगे जाके, तो कभी बच नहीं सकता कोई उससे। तो उसके बारे में सोच करने के बजाय, उसके बारे में शोक करने के बजाय, नहीं हम नहीं मारेंगे इनको, जैसे मूवीज में भी दिखता है ना,
मूवीज में हीरो हीरोइन सॉरी हीरो हीरोइन की भी आजकल होती होगी, बट हीरो विलन की लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद फाइनली हैप्पी एंडिंग क्या होती है कि हीरो ने विलन को मार डाला। लेकिन क्या ये एंडिंग है? क्या ऐसा है कि जो हीरो है, जो हीरो का कैरेक्टर है, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा क्या? नहीं, एक ना एक समय के बाद वो भी मरेगा। तो सभी लोग मरने वाले हैं इस दुनिया में, जो जन्म लिया है वो मरने वाला है। तो क्या करने का? अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्या, एक पल का जीना फिर तो है जाना, राइट? तो फिर जब तक जिंदा है तब तक एंजॉय करो बस। लेकिन एक तरीका है, ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनको कोई रास्ता नहीं पता मृत्यु से बचने का। उनको लगता है मृत्यु आने ही वाली है, तो फिर क्यों ना एंजॉय करके मरे। लेकिन जितना एंजॉय करेंगे उतना मृत्यु के समय पे पीड़ा होगी, क्योंकि उतनी आसक्तियां रहेंगी हमारे इस संसार में। तो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम इस मृत्यु से बच सकते हैं, लेकिन वो जो तरीका है वो इस संसार के किसी भी कार्य से नहीं होता। वो होता है जब हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, तो फिर वही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम बच के बाहर निकल सकते हैं। तो धर्म का पालन करना, आध्यात्म का पालन करने का पीछे ये कारण होना चाहिए। ये नहीं कि हम आरती घुमाएं और भगवान को बोले कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये थोड़ी पर्पस है आध्यात्मिक जीवन का। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ना, इसके लिए आप भगवान को क्यों आप, ऑफ कोर्स नो ऑफेंस टू एनीवन हु सिंग्स लाइक दैट, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप ऐसा कुछ मांगो भगवान से जो इस संसार का नहीं हो। इस संसार की चीजें तो हम वैसे भी मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भगवान को क्यों आप बुला रहे हो? भगवान से आप मांगिए कि मुझे ये जन्म मृत्यु के जो चक्र है, जरा व्याधि, इन चक्र से मुझे मुक्ति दिलाइए। तो स्पिरिचुअलिटी का पर्पस होता है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे मुक्ति प्राप्त करना, ना कि कंसंट्रेशन बढ़ाना, सुख समृद्धि बढ़ाना, और क्या बोलते हैं, अपने दुश्मनों का नाश करवाना। ये सब पर्पस नहीं है, या स्वर्ग जाना। स्पिरिचुअलिटी हमें क्लियर होना चाहिए, हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो क्लैरिटी होनी चाहिए। हम इस संसार में बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, वो तो हम वैसे भी करेंगे अगर हमारे कर्म में रहेगा तो। हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। और उसके साथ साथ बहुत सारे साइड बेनिफिट्स भी आते हैं, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो मन हमारा शांत होता है, क्लैरिटी आती है, और सत्व गुण बढ़ता है, हेल्थ अच्छी होती है, और बहुत कुछ होता है। बट मेन जो पॉइंट है वो कभी मिस नहीं होना चाहिए कि हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए। नो मोर डेथ। हम में से कौन कौन है जो डेथ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता? हम सभी नहीं करना चाहते। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इस जीवन में भी हमें डेथ एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा, और इस जीवन के बाद भी कभी नहीं करना पड़ेगा, अगर हम स्पिरिचुअलिटी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय